नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। जनादेश को पीएम नरेंद्र मोदी का नमन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में भाजपा लगातार 7वीं बार सरकार बना रही है। आपको बता दें कि इस जीत के बाद जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। वहीं ये जनादेश अभिभूत करने वाला है। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष नहीं जीती, वहां भाजपा का वोट शेयर आपके स्नेह का साक्षी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता का आभार जताता हूं। वहीं आपका प्यार उपचुनाव में भी दिखा है। इसी के साथ ही यूपी के रामपुर में भाजपा जीती है। वहीं बिहार के चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन आने वाले दिनों का प्रदर्शन कर रहा है। इसी के साथ ही मोदी ने कहा कि चुनाव के दौरान मैंने गुजरात की जनता से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। वहीं मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े। वहीं इसके लिए मैं जी जान से कोशिश करूंगा। वहीं जनता ने गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर नया इतिहास रच दिया। इसी के साथ ही पीएम ने कहा कि इस चुनाव में वोट देने वाले 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने कांग्रेस का कुशासन नहीं देखा। वहीं सिर्फ भाजपा की ही सरकार देखी। वहीं युवा सवाल पूछना चाहते हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा दिखता है। वहीं जब उन्हें काम दिखता है, वहीं युवाओं ने भाजपा को वोट देकर संदेश दिया है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा परखा और उस पर भरोसा किया। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में सरदार शहर विधानसभा से कांग्रेस की जीत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत लिया है। आपको बता दें कि यहां से कांग्रेस कैंडिडेट अनिल शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को 26,852 वोटों से हराया है। वहीं आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मूंड तीसरे नंबर पर रहे। इसी के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण यहां उपचुनाव हुए हैं। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सरदार शहर में हार पर बोले सतीश पूनिया, गलतियों से सबक सीखेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि हम गलतियों से सबक सीखेंगे। वहीं पूनिया ने कहा कि राजस्थान में जनधारणा है कि हर बार सत्ता बदलती है। वहीं दूसरा एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं तीसरा हम और मेहनत करेंगे। इसी के साथ ही पूनिया ने कहा कि सरदार शहर में परिणाम हमारी अपेक्षा के मुताबिक नहीं आए। वहीं इस सीट का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। यहां एक बार ही बीजेपी को जीत मिली है। वहीं चुनाव में कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, वहीं नेताओं ने समय दिया, लेकिन एक तो सहानुभूति रही और दूसरा ठीक 8 महीने बाद के चुनाव वहां के लोगों के दिलों व दिमाग पर थे, इसलिए परिणाम हमारे खिलाफ रहे हैं। वहीं मैं फिर भी सरदार शहर की जनता को, बीजेपी को दिए समर्थन और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नहीं चला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात में जादू, वहीं पायलट हुए मजबूत। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हुई हार ने इस बार 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों की याद दिला दी है। आपको बता दें कि गुजरात में बुरी तरह हार और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का राजस्थान कनेक्शन है। वहीं इसका राजस्थान कांग्रेस की सियासत पर भी जरूर असर देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि गुजरात में प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर रहे। सीएम अशोक गहलोत इस बार रणनीतिक मोर्चे पर जादू दिखाने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का परसेप्शन के मोर्चे पर सचिन पायलट को फायदा मिलेगा। वहीं पायलट हिमाचल प्रदेश में ऑब्जर्वर थे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वेडिंग सीजन पर बढ़ने लगे सोने व चांदी के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही उठापटक का असर सोने व चांदी की कीमत पर नजर आने लगा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों डॉलर में हो रही गिरावट के बाद भारत में सोने और चांदी की कीमत में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद गुरुवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 250 रुपये, वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ही सराफा व्यापारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ वेडिंग सीजन की वजह से फिलहाल सोने व चांदी की डिमांड बढ़ी हुई है। वहीं ऐसे में अगले कुछ दिनों में कीमत में बदलाव हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले साल श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया अगले साल श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टीम की मेजबानी करने जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को श्रीलंका दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वहीं इसके अनुसार भारत को अगले साल घर में 9 वनडे, 6 टी20 और 4 टेस्ट खेलने हैं। वहीं ये सभी मुकाबले 78 दिनों के अंदर खेले जाएंगे। आपको बता दें कि ये दौरे अगले साल अक्टूबर व नवंबर में भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों के लिहाज से अहम है। वहीं टीम इंडिया के इस मिशन 2023 का आगाज श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से होगा। वहीं टीम को 3 से 15 जनवरी के बीच टी20 और इतने ही वनडे मुकाबलों की मेजबानी करनी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का राहुल गांधी से चौथा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चौथा सवाल पूछा है। आपको बता दें कि पूनिया ने कहा कि राहुल की यात्रा चल रही है, सब जगह सत्कार भी हो रहे हैं, वहीं पर्यटन भी है, आनंद और बहार होगी, लेकिन अभी तक पूछे गए 3 सवालों के लिए राजस्थान की सरकार और राहुल गांधी के पास जवाब नहीं है। वहीं पिछले दिनों तीनों सवालों की फितरत और बानगी सबने देखी है। कल जिस तरह हिंडौन की दशा लोगों ने देखी थी, वहीं आज मेरा चौथा सवाल राजस्थान के बेरोजगारों के हक में है। वहीं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है, 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। वहीं 1 लाख की नौकरी का आंकड़ा सदन में मुख्यमंत्री गिनाते हैं। वहीं 69 लाख के लिए कोई रोड मैप नहीं है, उस पर कोड में खाज का काम रीट की चीट करती है। इस तरह कई भर्तियों में अनियमितता और विसंगतियां है। वहीं ऐसा लगता है राजस्थान के नकल माफिया ने नौजवानों के सपने तोड़े हैं।